हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज आपके साथ हैं। और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 10 साइंस, जिसमें हम आज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और पक्का बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंस शो करते हैं। बच्चों, हर क्वेश्चन को हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, इसलिए प्रॉपरली वॉच करिए और ढंग से फिर आप उसे कॉपी में नोट करिए। नोट जरूर किया करें जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। टारगेट जरूर याद रखिए, फुल मार्क्स, क्योंकि आप सभी को पता है आप पढ़ रहे हैं द बेस्ट इंस्टीट्यूट केजेबी इंस्टीट्यूट में, जहां पे हर बच्चा टॉपर बनाने के लिए पढ़ा जाता है। क्लियर? तो आइए बच्चा लोगों, शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से। ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट ए कंबाइंस विद द एलिमेंट बी। ओके, बी का एटॉमिक नंबर है 17। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म। अब देखिए कहाँ से आया ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मतलब बोर्ड में आ सकता है। चलिए, तो बच्चा लोगों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, ए दिया हुआ है और ए का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 19। 19 दिया, आपको कन्फिगरेशन आना चाहिए 2881। क्लियर? 2881 आ गया, तुरंत आपको पता चल गया इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और पक्का पता चल गया ये क्या होगा बच्चा लोगों, मेटल। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बी की। नंबर है 17, बी 17287। बच्चा लोगों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोगों, 7, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 7 = 1। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। अब बच्चा लोगों, इन दोनों का बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखेंगे, दिस इज ए। क्लियर? और ए पर आपका एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहा है बी से। ओके, और बी पे बच्चा लोगों आपके 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर? अब बच्चा लोगों क्या होगा, इधर देखेंगे सारे, ए ने बोला बी से, बी पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इस पे आ जाएगा। सबको आ रहा है? तो बच्चा लोगों क्या होगा, ए, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और सिंस बी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर नेगेटिव। क्लियर? और जब ऐसा है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और क्या बन गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। क्लियर? अब बच्चा लोगों हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब आपको पता है ओके कि मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइंड होते हैं बच्चा लोगों तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम बच्चा लोगों होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये सबको आ गया पक्का? तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए बोर्ड के लिए, और एग्जाम्पलर का है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ढंग से सीखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए देखते हैं कैसे होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16, प्रिडिक्ट। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, इट्स वैलेंसी, इट्स ग्रुप नंबर, इट इज मेटल और नॉन मेटल, द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। क्लियर? ओके, तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना,
आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और 16 दिया हुआ है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, Z16। जेड सब जानते हैं क्या होता है बच्चा लोगों, एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक नंबर लिखें, जेड लिखने की अगर आपको टेंशन है तो मत लिखिए। अब सबसे पहले हमसे कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 KLM, सबको आया। ओके, अब बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे गए 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए अब हमसे पूछ रहा है इट्स वैलेंसी। वैलेंसी के लिए बच्चा लोगों को क्या करेंगे, इधर देखिए सेकंड वैलेंसी। वैलेंसी पहले आप ये देखिए क्योंकि इसकी 6 है तो पक्का बच्चों ये क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2। सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इट्स ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकालना है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 6 है आउटर मोस्ट में, 10 ऐड कर देंगे कितना आ गया, 16 आ गया। सबको आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, मैंने अभी बताया था सिंस इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। आप सभी को पता होना चाहिए नॉन मेटल वो होते हैं जिनके आउटर में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, पक्का। फिफ्थ कह रहा है द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय इट, नेचर बताना है। अब आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ है नॉन मेटल, ओके, फॉर्म, ओके, कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, अगर आपने पढ़ा है एसिडिक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था मेटल्स बनाते हैं बेसिक और नॉन मेटल एसिडिक। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, SO2 एंड SO3, सबको पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्लियर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए इधर 6 क्वेश्चन। क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो हमें, क्लोराइड किससे बनता है, क्लोरीन से कंबाइन करके, तो हमें क्लोरीन का क्या आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। जेड इसका होता है 17, दैट इज 287। तो बच्चा लोगों इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, दैट इज 8 - 7 दैट इज 1। बच्चों या तो आप रट के जाओ सारी वैलेंसीज या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है सल्फर, सल्फर का वैलेंसी 2, ओके, अभी ऊपर निकाली थी सल्फर की वैलेंसी 2, ओके। और क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोगों, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, SCl2। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, है ना। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, और पक्का पेपर में आना चाहिए, इसलिए इसके लिए इस क्वेश्चन को मिलने चाहिए 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, पक्का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे 2012 में आए, ओडी, ओडी का मतलब कौन कौन बताएगा, देखता हूं मैं कौन कौन बच्चा बता सकता है। 2012 बोर्ड एग्जाम में है, इस ओडी का मतलब कौन कौन बता सकता है। आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज चेक कर रहे हैं कि बोर्ड में ये ओडी क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो एलिमेंट दैट शुड बी इन द सेम पीरियड, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ नहीं करना, पहले सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, है ना। तो कार्बन 6, 2, 4, ओके, 8 ऑक्सीजन 2, 6, 10 नियॉन 2, 8, 11 Na 2, 8, 1 और 14 SI, है ना, 14 SI, SI इज नॉट सब स्पेक्टर, SI सिलिकॉन 2, 8, 4। अब क्वेश्चन सुनना बहुत अच्छी तरह से, एलिमेंट्स दैट शुड बी इन द सेम पीरियड, हमें बताने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम पीरियड में होंगे। अब सेम पीरियड में होने के लिए सुनिए, रीजन, रीजन के संग बताने ना। फर्स्ट, द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ, क्या बच्चा लोगों, शेल्स, ओके, क्लियर।
will have same period number। तो बच्चे लोगों अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों एक पीरियड में होंगे, इस पीरियड का नाम होगा पीरियड नंबर 2, और ये दोनों सेम पीरियड में होंगे, दैट इज पीरियड नंबर 3। सबको आ गया? तो आप लिख सकते हैं आंसर। क्यों रीजन आया? क्योंकि इसमें 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें 3 सेल, इसमें 3 सेल। पक्का आ गया ना आंसर? आप कर सकते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट दैट शुड बी इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के लिए क्या चाहिए? सेम ग्रुप के लिए देखिए, द एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। सबको आया? पक्का आ रहा है बच्चे लोगों? अब देखिए, सिमिलर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में किस किस में दिख रहे हैं भाई? मुझे तो केवल और केवल कार्बन में दिख रहे हैं 4, और सिलिकॉन में दिख रहे हैं, और किसी में नहीं दिख रहे मुझे, है ना? तो देयरफॉर क्या आंसर होगा इसका? देयरफॉर कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। अगर कोई पूछे इनका ग्रुप नंबर, दैट इज, क्योंकि 4 है, 4 + 10 कौन सा आ जाएगा? 40। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का सबको समझ में आ गया, और मुझे पक्का पता है आपने ओडी का मतलब भी आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 2012 ओडी। ओडी मतलब आपको पता है। और बच्चों, विनय सर ये एक साथ इतने सारे क्वेश्चन एक ही ईयर में कैसे? तो बच्चों डिफरेंट सेट्स होते हैं ना, तो डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट इफ बेरियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम। ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन, सुनिए। हमसे कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। अब देखिए कैसे करेंगे, रटना तो कुछ है ही नहीं। अब MgO है, आप सबको इतना पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन की 2 होती है ना? तो पक्का मैग्नीशियम की भी कितनी होगी वैलेंसी, कि जिससे कि फॉर्मूला कट के 1 1 रह जाए। तो पक्का मैग्नीशियम की 2 होगी, तभी तो कटा, और फॉर्मूला क्या आ गया? MgO। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चल गया, देयरफॉर मैग्नीशियम हैज वैलेंसी 2। अब वो कह रहा है कि बेरियम भी सेम ग्रुप में है। नहीं, कंसेप्ट देखिए, अब बच्चों को पता होना चाहिए कि सेम ग्रुप का है तो वैलेंसी सेम रहेगी, तो बेरियम की वैलेंसी भी सेम रहेगी। बेरियम है ना, बेरियम Ba, अब बेरियम का सिंबल तो आना चाहिए। बेरियम ऑल्सो शो सेम वैलेंसी। क्लियर? अगर भाई आप डायरेक्ट कर सकते थे, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि बेटा मांगे कार ससुरा बाप रोए, तो क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के बाद हमसे कह रहे हैं बेरियम का नाइट्रेट और बेरियम के सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। आओ, तो बेरियम का नाइट्रेट, बेरियम, अब 90% बच्चों को तो यही नहीं पता, ये तो पता है कि बेरियम की 2 आ गई, नाइट्रेट का रेडिकल का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा होगा कि नाइट्रेट। चलिए देखता हूँ कौन कौन लिखेगा फटाफट से नाइट्रेट। 90% बच्चे, आप 10th में, 11 तो 12th वालों को नहीं आते, और तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइट, है ना? हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? नाइट्रेट। नाइट्रेट पूछ रहा है, नाइट्रेट होता है NO3 और चार्ज होता है 1। अगर आपको ये नहीं आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट डे हमने एक करा था, उसमें सारे रेडिकल्स बताए थे। तो फॉर्मूला आ जाएगा VaNO3 का होल ट्वाइस। ये सबको आ गया? अब देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, कहाँ से इजी था, कितना टफ क्वेश्चन आया, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है ढंग से। अब बेरियम का सल्फेट, चलिए सल्फेट कौन कौन बनाएगा? सल्फेट कौन कौन बनाएगा बच्चे लोगों? बेरियम, बेरियम की 2, सल्फेट का जल्दी से बोलिए, जल्दी से बताइए। सल्फेट SO4, चार्ज होता है 2 नेगेटिव।
कभी भी फॉर्मूले में प्लस माइनस मेंशन नहीं करते। फॉर्मूला आ जाएगा VaSO4। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया, 2 से 2 कट जाएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए कि सबको आ गया। पक्का आ गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। और टफ क्वेश्चन, टफ एंड इम्पोर्टेंट। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ये देखिए। 2011 डी, डी वो ओडी था, ये डी है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। 2 elements x and y belongs to group 1 and 2 respectively in the same period of the period table, compare them with respect to। चलिए, अब कह रहा है कि ग्रुप 1 और 2 में है ना? तो इधर देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आंसर x है और y है। कभी कभी कहता है हमसे कि टेबुलर फॉर्म में बनाइए, इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में करिए, तो मैं टेबुलर फॉर्म में ही कर रहा हूं, है ना? अब x और y है, कह रहा है ग्रुप फर्स्ट में है। ए दिस इज ग्रुप फर्स्ट, ढंग से सीखना। और ये ग्रुप 2 में है, अब सीखना बच्चों, है ना? और कह रहा है सेम पीरियड है, पीरियड नंबर सेम है, सेम पीरियड, सेम पीरियड, सेम पीरियड है तो क्या सेम होगा अभी बताऊंगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, है ना? तो अब कॉमन सेंस है, ये ग्रुप फर्स्ट में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आपका, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है वो ऊपर पता चल रहा है, मैं नंबर डाल रहा हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पक्का इसमें 1 होंगे और इसमें 2 होंगे, क्योंकि 1 2 ग्रुप नंबर और 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। 13 14 15 16 17 18 एक ग्रुप नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो तो 10 माइनस कर देते हैं। क्लियर? चलिए, देयर वैलेंसीज, तो बच्चा लोगों वैलेंसीज देखिए, सेकंड इधर वैलेंसीज के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 है तो वही वैलेंसीज होती है। तो बच्चों इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। ओके, अब मेटेलिक करेक्टर बताना है। कंपेयर द मेटेलिक करेक्टर, कॉमन सेंस है, ये कह रहा है कि सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है, बोलो। तो पक्का हम किधर से किधर मूव करेंगे? थर्ड, मतलब एक्स ऐसे रखा होगा और वाई ऐसे रखा होगा, इधर से इधर मूव करेंगे हम। यस और नो बोलिए। अगल बगल में ऐसे ही तो रखे होंगे, पहले ग्रुप फर्स्ट आता देन ग्रुप 2। तो बच्चों मेटेलिक करेक्टर क्या होते जाते हैं, जल्दी बोलिए। मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट मूव करने पे सबको पता है डिक्रीजेस। क्लियर? तो इसका मतलब है एक्स इज मोर मेटेलिक देन वाई। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, सबको आ गया? पक्का आ गया ना, है ना? हाँ। अब आगे कह रहा है द साइज ऑफ देयर एटम। आइए एटम की बात करते हैं, साइज की। फोर्थ पॉइंट, फिर वही कहानी, एक्स इधर है और वाई इधर है। बिना सर ये कैसे पता चला? एक ही पीरियड में उसने हिंट दिए, सेम पीरियड है। अब इधर से इधर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अगेन, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेस। ये भी सबको पता है। क्लियर? तो क्या होगा बताइए? एक्स इज लार्जर इन साइज देन वाई। क्लियर? आगे बढ़िए। द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड और द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। चलिए फिफ्थ पे आ गए, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। ऑक्साइड पहले एक्स का बना दूं। एक्स, एक्स की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला बन गया? X2O। सबको आ गया मेरे बच्चों? अब वाई के संग बनाए, वाई, वाई की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 से 2 कट गया, दैट इज YO। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? कितनी अच्छी तरह से, कितना नीट एंड क्लीन काम करना होता है। इस क्वेश्चन को आप हौच पौच तरीके से करते ना, ना टीचर को समझ में आता, मार्क्स और काट लेता आपके। द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्लोराइड। क्लोराइड है तो पक्का क्लोरीन से शादी हो रही होगी, है ना? तो XCl, सबको पता है एक्स की वैलेंसी 1 दी है और क्लोरीन की 1 होती है। क्या फॉर्मूला आ गया जल्दी बोलिए? दैट इज XCl। क्लियर? बोलो। अब बच्चों हमसे कह रहा है
वाई वाले के साथ वाई की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई YCl2। इतना अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में जरूर आता है, इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। समझ में आए ना? पक्का पक्का। तो आज के लिए इसे हम अवार्ड देंगे मिस्टर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस में बेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ दीज। अब देखिए इधर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स ईच हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबके 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पक्का एक ही ग्रुप में लगे होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम होगी, एक ही ग्रुप में होंगे। तो आइए इसे ऐसे लगा देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लास्ट क्वेश्चन में मैंने पीरियड की शेप में लगाए थे, है ना? देखिए ऐसे बताना पड़ता है, देखिए ऐसे। और अब मैं अब मैं लगा रहा हूं बच्चा लोगों को किसकी शेप में, इधर देखिए, ग्रुप ऊपर से नीचे। अब क्या कह रहा है, हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं बच्चा लोगों, सबको पता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या होते जाते हैं, इंक्रीजेस। क्लियर, इंक्रीजेस होंगे। क्यों होते हैं, रीजन बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे जिससे आपको कंफर्म हो, स्टेटिंग रीजन, क्योंकि उसने पूछा भी है। क्लियर, ओके। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब बच्चा लोग इधर देखिए किसकी होगी सबसे ज्यादा, तो ब्रोमीन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। क्लियर, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ सेल, एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बोला करिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases. Okay, force of attraction by nucleus decreases, इसलिए साइज क्या हो गया, बढ़ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, इज मोस्ट रिएक्टिव। ओहो, मोस्ट रिएक्टिव बताना है। आइए फिर दोबारा से करते हैं सेकंड के लिए। इधर देखिए सारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आप सभी को मैंने बताया है नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीजेस। मेटल के केस में इंक्रीज होती है, सब लिखा है मैंने कॉपी में, है ना? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो देयरफॉर क्या सीखा आपने, क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा बच्चा लोगों, आपका फ्लोरीन। देयरफॉर फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। रीजन वही रहेगा, ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स ऐड होंगी, फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, फोर्सेस कम होगा, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी। ओके, मोस्ट रिएक्टिव। एंड ब्रोमीन इज लीस्ट रिएक्टिव इन दिस। ओके, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पक्का पेपर में आएगा, और टफ क्वेश्चन है ये। आपको देखिए इस चैप्टर के सब क्या है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं, फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। समझ में है ना, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 2013 ओडी, 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर एस हैव 12, 13, 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली एटॉमिक नंबर, है ना? आइए चलिए इसको मैं फिर वही, जब आपको लगे कि 3-4 लोगों के बारे में, दो या दो से, तो आप ढंग से लिखा करें, पी क्यू आर एस। ओके, पी का नंबर 12, 13,
14, 15। ओके, पहले सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए। कॉन्फ़िगरेशन 282, 283, 284, 285। क्लियर? ओके, अब हमसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। रीजन भी देना, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू। तो फर्स्ट पार्ट है वैलेंसी ऑफ क्यू निकालना है। क्यू की वैलेंसी निकालनी है बच्चे लोग। क्यू की वैलेंसी आपको पता है कैसे, कितनी होगी, 3 होगी। पक्का? तो इन मेटल वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने रीजन बता दिया, आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लासीफाई दीज एलिमेंट मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए अब देखिए, मेटल नॉन मेटल बताना है। इधर देखिए, इसके में कितने हैं, सेकंड देखना ढंग से। इसके आउटरमोस्ट में कितने देख रहे हैं, 1 मिनट, 2 देख रहे हैं, 2 मतलब मेटल हो गया। क्लियर? इसके में 3 देख रहे हैं, नॉन मेटल हो गया। इसके में 4 देख रहे हैं, नॉन मेटल हो गया। समझ में आ रहा है? और इसके में 5 देख रहे हैं, नॉन मेटल हो गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्फ़िगरेशन से पूरा क्लासीफाई हो गया। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ओके, अब आप सभी को पता है ना? दोबारा मैं बता रहा हूँ, PQRS। आप सभी को पता है, क्या पता है? ये सारे के सारे एक ही पीरियड में होंगे, यस और नो बोलिए, क्योंकि इस नंबर ऑफ सेल्स सेम है। तो बच्चा लोगों को सबसे पहले P होगा, फिर Q और फिर R और फिर S, मतलब एक पीरियड में लगे हुए हैं ऐसे। आप सभी को ये भी पता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की नेचर कम होती आती है ना? तो एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती आती है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ऑक्साइड के साथ। ये सब लिखा हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा बच्चा लोगों, आपका P। तो P विल फॉर्म मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखिए, बोर्ड वाला हमेशा चाहता है कि बच्चे को हर कंसेप्ट क्लियर हो, तभी वो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो इसलिए हर कंसेप्ट क्लियर होगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन। ओह, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब सुनिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आंसर सबको पता है, ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम, ओके, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। सबको पता होगा कितने होते हैं, ये भी पता होगा, 18 ग्रुप्स होते हैं। सबको पता है ना? क्लियर? अब आइए, अब ढंग से सीखना। हाउ डू द फॉलोइंग चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आप सभी को बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। तो फर्स्ट रिमेन सेम, पूरी हेडिंग डाल के आप पूरा लिखेंगे, है ना? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। चलिए दूसरा पॉइंट, एक मिनट। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, आप सभी को पता है, ऊपर से नीचे आते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, मतलब सेल्स इंक्रीज होती हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ओके, साइज ऑफ एटम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारी पूरी कहानी पूरे चैप्टर को एक क्वेश्चन में पूछ लेता है यार वो। मेटेलिक करेक्ट, साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते हैं। सबको आया? ओके, नेक्स्ट कह रहा है मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट। आप सबको पता है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। सबके रीजन आपको पता है। ओके, नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर से देखिए, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अप टू डाउन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो इट डिक्रीजेस। सबको आया? पक्का? ढंग से आया?
तो एक अच्छा क्वेश्चन था, पूरी कहानी को उसने एक क्वेश्चन में पूछ लिया। गुड क्वेश्चन है। ओके, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। 2015 ओडी। गिवन बिलो आर सम एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। A4, B9, C14, D19, E20। ओके, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले। A का 4, B का 9, C का 14, D का 19, E का 20। Select the element that has one electron in the outermost shell and also write the electronic configuration। तो configuration लिखो, अपने आप आ जाएगा। 22, 27, 284, 28, 81, 2882। तो सिलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन आपको किसके में दिख रहा है? डी। तो फर्स्ट का ए का आंसर होगा, और इसका कन्फिगरेशन तो मैंने लिख ही दिया, तो ए का आंसर हो गया डी। क्लियर? ओके, चलिए। विच टू एलिमेंट्स अमंग दीज बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के लिए गिव रीजन, रीजन वही रहेगा, सेम ग्रुप है तो नंबर ऑफ सेल सेम, सॉरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस किस में सेम है लाला बच्चों? और इसके 2 हैं और 2 इसमें है। ओके, और किसी में सेम नहीं है, तो बी इज द ए एंड ई। रीजन मैंने आपको बता दिया। विच टू एलिमेंट्स अमंग दीज बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड में बताना है। सी। सेम पीरियड के लिए नंबर ऑफ सेल सेम होनी चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है। तो विच टू एलिमेंट्स अमंग्स दीज बिलोंग्स टू सेम पीरियड। तो देखो बच्चों, ए एंड बी, इन दोनों का पीरियड नंबर 2 आ गया, और डी एंड ई, इन दोनों का पीरियड नंबर 4 आ गया। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? है ना? विच वन ऑफ द टू हैज बिगर एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब हमसे कह रहा है इन दोनों में, ए और बी में से किसका साइज? ए और बी। अब सुनिए, ए और बी, है ना? कॉमन सेंस है, आप सभी को बता दूं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, है ना, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेस। तो ए और बी में कौन, क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द टू हैज बिगर एटॉमिक रेडियस। तो ए और बी के पेयर में कौन होगा बच्चों? अगर ए और बी लिखते हैं तो ए इज बिगर देन बी, और डी और ई में, डी और ई में बच्चा लोगों आपका कौन होगा? डी। डी इज बिगर देन ई। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों लोगों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10। 10 2016 ओडी। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो बोर्ड में बार बार आता है। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। चलिए आंसर, थर्ड पीरियड और ग्रुप 16। पीरियड थर्ड है, समझा करिए। पीरियड थर्ड है तो पक्का इसमें कितनी सेल होंगी? 3 KLM। एंड ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 है तो हमें पता चल गया इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? ओके, तो पक्का इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 286। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 286 आ गया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ एक्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चा लोगों? 6। ओके, और वैलेंसी कितनी आई इसकी बच्चा लोगों? 8 - 6 = 2। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन से बनाना है। एक्स
वैलेंसी कितनी है बच्चों? 2। हाइड्रोजन सबको पता है वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन गया H2X। वो कार्बन कंपाउंड में से पूछा हमने, H2O का स्ट्रक्चर बनाया, जो H2S का स्ट्रक्चर है, इसका बनाना क्या है बच्चा लोगों? डॉट स्ट्रक्चर। आइए कैसे बनाएंगे। इधर X H H H का एक सामने रखा, इसका H का एक सामने रखा। X पे 6 होते हैं ना, 6 है ना, तो 2 छुपा लिए, 2 छुपा लिए, और एक इसके सामने एक इसके सामने। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक्स एक्स नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को बनाया। तो यहाँ पे हो गई इसकी शेयरिंग, यहाँ पे हो गई इसकी शेयरिंग, ओके। और इसके हो गए कितने बच्चा लोगों? दिस इज 8। क्लियर? सबको समझ में आया? तो दैट इज, अगर बॉन्ड बनाए H सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H, आपके ये लोन पेयर बच्चे रह गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए बोर्ड वाला इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछता भाई, और हर बच्चे के लिए इजी हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर पढ़ाई कर रहा होता है। बेकार बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता। क्लियर? नेम द एलिमेंट एक्स एंड स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ये सबको पता चल गया होगा। 16 है। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है बच्चा लोगों इसका? एटॉमिक नंबर 16 है, तो पक्का इसका नाम होगा सल्फर, और इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? नॉन मैटर। ये सबको आ गया। देखिए कितना अच्छा। कहीं ज़्यादा कुछ लिखा? देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है, रामायण का कोई केस ही नहीं है इसमें। इस चैप्टर में मैथ का ही चैप्टर मान लीजिए इसको, आप पॉइंट टू पॉइंट डिटेक्ट करना होता है। क्लियर? चलिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबको आ गया ना? ओके, पक्का? यस और नो बोलिए। तो अगर आपको ये समझ में आए हो सारे क्वेश्चंस, तो लाइक करिए, खूब सारा पढ़िए, और शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। खूब सारा पढ़ा करिए बच्चों। और हर बच्चे के अंदर, मैंने बोला, एक परफेक्शनिस्ट होता है, बस उसे निकालना उसको आना चाहिए। क्लियर? ओके। टारगेट याद रखिए, आपका है फुल मार्क्स, और मैं चाहता हूँ आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, जिससे आपकी वजह से आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें। क्लियर? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।